जंगल जैसा कि आप देख रहे हैं, झारखंड के और बिहार के, ये सीमावर्ती क्षेत्र है बिहार का, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। झारखंड यहाँ से शुरू होता है। और आज हमारे साथ हैं सैयद मुस्तफ़ा कमाल सर। और ये जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा सोशल मीडिया के ज़रिए, और कहीं ना कहीं इनके बारे में पढ़ा होगा उर्दू अखबारों में भी। काफ़ी दिग्गज और काफ़ी पुराने हैं, शिक्षाविद बोल सकते हैं आप इन्हें। और आज हमारे साथ हैं और हम लोग बात करेंगे शिक्षा पे सर। तो जैसा कि हम लोग इस वक्त अभी रुके हुए हैं, काफ़ी एकदम घना जंगल है। घना इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अब तो जंगल दिखता ही नहीं, लेकिन कुछ न कुछ बचा हुआ झारखंड के इस क्षेत्र में। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आके कैसा लग रहा है सर आपको? यहाँ पर आकर के बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ का माहौल जो है बहुत ही खुशनुमा माहौल है। और आबो हवा यहाँ की बहुत ही साफ़ है। शहरों में देखते हैं कि आबादी के वजह कर और वहाँ पर जो है पॉल्यूशन ज़्यादा है, जिसकी वजह से प्रदूषण फैल रहा है। लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है, और ऐसे जगह में बच्चों को घुमाने के लिए कम से कम स्कूल वाले को लाना चाहिए। जैसा कि आपने बात कहा कि बच्चों को घुमाना है, बच्चे को पढ़ाने पे इतना जोर दिया जा रहा है पेरेंट्स की तरफ से। हालांकि कुछ कुछ स्कूल इस पे काम कर रहे हैं कि एक्सपोजर ज़्यादा दे रहे हैं, लेकिन उन्हें बताया जाता है कि बच्चे को ले जाके खिला रहा है, बच्चे को अभिभावक बड़ा परेशान है। बच्चों को इतना पढ़ाना चाहते हैं, फिर पढ़िए पढ़िए पढ़िए, लेकिन स्कूल वहीं पे कुछ कुछ ऐसे स्कूल हैं जो काम कर रहे हैं बच्चों को एक्सपोजर देने में, जैसे घुमाना, कुछ एक्टिविटी के माध्यम से सिखाना। जैसे ये लर्निंग का जगह है सर। इसको यहाँ पे अगर बच्चों को ले लाया जाए तो पेरेंट्स काफ़ी बवाल काट देते हैं कि कहाँ लेकर के जा रहे हैं घुमाने, उससे अच्छा पढ़ लेता। देखिए, बच्चों को जो किताबी ज्ञान जो दे रहे हैं हम लोग, उससे हमको हटाना होगा। परिवेश से बच्चे सारे कुछ सीखते हैं। आप देखते होंगे कि आज के दौर में जो हमारे बिहार में जो है, उसमें बुक में आपको दशहरा के बारे में दिया हुआ है। ये आप दूसरे जगह चले जाइएगा अदर स्टेट में, तो वहाँ के हिसाब से दिया हुआ है। यानी जो आपका परिवेश है, जो जैसे पर्व त्यौहार हुए हैं या यहाँ का जो इन्वायरमेंट हुआ, उसके बारे में हमारी किताबों में है। तो बच्चे को अगर आप जिस जगह पे ले जा रहे हैं, उसको सबसे पहले, जैसे यहाँ पे आप लाए हैं तो यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, जंगल हैं, पहाड़ हैं, उनको इसके बारे में बताना होगा कि जंगल और पहाड़ से क्या फ़ायदे हैं, और जंगल और पहाड़ जो लुप्त क्यों होते जा रहे हैं, खत्म क्यों होते जा रहे हैं, इसके क्या कारण है, तो उसके बारे में उनको ज्ञान देनी होगी। और यहाँ पे ला करके देना होगा, ऐसे सिर्फ किताबों में बताने से कोई। जैसे हम हाथी के बारे में बता रहे हैं बच्चों को, तो अभी आपका एक NROER, नेशनल रिसोर्स करके एक एक्ट है, NROER, जिसमें जैसे आप पर्यावरण के बारे में बताना चाहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताना चाहते हैं, इस ऐप के माध्यम से बता सकते हैं। आप हाथी के बारे में बता रहे हैं तो हाथी का बता सकते हैं कि साइज में बड़ा होता है, लेकिन अगर उसका एक इमेज बच्चों को दिखाते हैं तो उसके अंदर एक पैदा होगा इमेज, वो सोचेगा कि हाँ, इस तरह का उसका आकार होता है हाथी का। तो जो चीज़ आप देख के बच्चा सीखेगा वो ज़्यादा सीखेगा। जैसा कि आपने बताया कि प्रैक्टिकल लर्निंग होना चाहिए कोई भी चीज़, और जितना ज़्यादा बच्चा एक्सपोजर देगा। एक आपने वर्ड बताया सर कि बच्चे को शायद पढ़ाना नहीं, सिखाना है ना। इस पे हम लोग काफ़ी जोर देते हैं और काफ़ी इसी पे काम ही करते हैं। पहला हमारा जो रहता है सेशन, बोलते हैं कि बच्चे को पढ़ना ही नहीं, सब लोग चौंकने लगते हैं, पढ़ना नहीं है तो सीखना है। क्योंकि आपने बाइक चलाना सीखा था, तो आज भी याद है बाइक कैसे चलता है, अपने आप चल जाता है ना। उसे कहीं से किताब उलट के देखना नहीं पड़ता, टीचर से पूछना नहीं पड़ता। तो आप इस पर थोड़ा सा और रोशनी डालिए कि सीखना और पढ़ना थोड़ा अंतर तो है, और सीखना कितना ज़रूरी है बच्चों के लिए। पढ़ना और सीखने में अंतर है कि अगर वो सीखते हैं और पढ़ते हैं, दोनों का काम अगर एक साथ होता है तो ज़्यादा वो उस बात को ग्रैब कर सकते हैं, उनके अंदर जहन में ज़्यादा बात बैठेगी। अभी बात करते हैं हम लोग शिक्षक, लोग समझते हैं कि हम शिक्षक हैं और हम शिक्षा देते हैं। नहीं, शिक्षक जो है वो मोटिवेटर हैं, वो अपने आप को शिक्षक ना समझे, वो मोटिवेटर हैं। बच्चों को मोटिवेट करने का काम हमको करना है। आप देख रहे न्यू जनरेशन में जो बच्चा आ रहा है, वो ऑलरेडी उसके पास ज्ञान बहुत, वो देख करके बहुत चीज़ ग्रैब कर रहा है। घर में छोटा बच्चा है, 1 साल का बच्चा है, लेकिन मोबाइल लेने के बाद मोबाइल को ऐसे करता है, मोबाइल को कान में लगाता है। उसकी वजह वो घर में देख रहा है कि मोबाइल लोग करके कर रहे हैं या कान में लगा रहे हैं, यानी वो कान में लगा के बात कर रहा है। बच्चा 1 साल का है, 9 महीने का है, लेकिन उसको हैबिचुएटेड हो गया है वो देखते देखते घर में। इसीलिए कहते हैं कि परिवेश, आपका परिवेश जितना अच्छा होगा। देखते होंगे अभी आप ज्वाइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली की जो बात करते हैं, ज्वाइंट फैमिली खत्म हो गई है। ज्वाइंट फैमिली खत्म हो गई, तो आप गौर कीजिएगा इस बात को। जो बच्चा ज्वाइंट फैमिली में है और एक बच्चा न्यूक्लियर फैमिली में है, सिंगल फैमिली में बच्चा है, तो सिंगल फैमिली वाला जो बच्चा है वो कम सीख रहा है, ज्वाइंट फैमिली वाला बच्चा ज़्यादा सीख रहा है। वो अपने माता पिता, नाना नानी, चाचा चाची जो भी उनके हैं, तो ज़्यादा उसको देखने को मौका मिल रहा है। वो ज़्यादा जल्दी बोलता भी है, ज़्यादा जल्दी चलने के लिए सीखता है। यानी सारी एक्टिविटी उससे, अगर 1-1 साल का दोनों बच्चा है, आप गौर कीजिए, 10 घर में जाइए और 10 घर में आप इस बात को देखिए, तो जो ज्वाइंट फैमिली का बच्चा वो ज़्यादा ग्रैब कर रहा है, वो ज़्यादा सीख रहा है। इसकी यही खास वजह है।
जैसा कि सर ने परिवेश पे, इन्वायरमेंट पे अभी रोशनी डाली है, और अंतिम प्रश्न रहेगा सर से। सर काफ़ी अच्छे जानकार हैं उर्दू के भी, और उर्दू अखबार एक ज़माने में लिखा भी करते थे, उर्दू अखबार में इनकी आर्टिकल आती थी। तो सर उर्दू अब धीरे धीरे हमारे समाज से, सोसाइटी से ख़त्म के कगार पे है। कारण कि बोलना चलना हम लोग बंद कर दिए, सिर्फ इंग्लिश और हिंदी भी टूटी फूटी बोलते हैं। तो उर्दू पे क्या कहना चाहेंगे सर? उर्दू जो लुप्त होती जा रही है उसके ज़िम्मेदार उर्दूदां हैं, हाँ। यानी उर्दू वाले ही उसके ज़िम्मेदार हैं। आप देखते होंगे कि जो बड़े बड़े जो प्रोफेसर हैं, चाहे वो उर्दू के प्रोफेसर हो या उर्दू के लिखने वाले या मानने वाले, मतलब उनको लोग समझते हैं कि ये उर्दू के बहुत अच्छे जानकार हैं। वो उर्दू अखबार कम लेते हैं, इंग्लिश अखबार अपने टेबल पर रखे हैं। भले वो इंग्लिश आए या ना आए, लेकिन वो इंग्लिश, ऐसा नहीं करेंगे सब इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन वो इंग्लिश अखबार को अपने टेबल पर रखना फ़ख्र महसूस करते हैं, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं वो उर्दू के बनिस्बत। वो उर्दू लेते ही नहीं। उनके घर में बच्चे जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, वहाँ उर्दू लुप्त होती जा रही है। वो बच्चे इंग्लिश जानते हैं, उर्दू नहीं जानते हैं। आप देखते होंगे सीबीएसई पैटर्न का जो बच्चा पढ़ रहा है उसकी हिंदी कमज़ोर होती है, इंग्लिश ठीक होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और ठीक होती का मतलब ऐसा नहीं कि ग्रामेटिकली बहुत अच्छी है, नहीं। लेकिन इंग्लिश उसकी अच्छी है। ग्रामर पे जाइएगा तो उनकी उसमें भी कमी मिलेगी। इसलिए हमको चाहिए कि उर्दू और इंग्लिश, और एक चीज़ और है कि जिसकी उर्दू अच्छी होगी उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी। तो उर्दू और इंग्लिश जो है दोनों साथ लेते हैं तो ज़्यादा उनको जो है तजुर्बा होगा, वो अच्छा करेंगे। बिल्कुल, सर ने बताया कि दोनों लैंग्वेज पे, अगर ये दोनों लैंग्वेज पे अगर कमांड हो गया आपका, तो फिर तो आप कहीं पे भी, किसी भी सोसाइटी में जाके खुद को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बहुत अच्छे लेवल पे। और सर ने जो बताया कि बार बार इसी चीज़ को, कि परिवेश से सभी चीज़ होता है। तो मैं जितने भी अभिभावकगण इस चीज़ को देख रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहूँगा, प्रैक्टिकली मैंने जो ऑब्जर्व किया है सोसाइटी को, गया में तो खैर कम, दिल्ली के बच्चे इतना इंग्लिश जानते हैं और हिंदी बोलने में लड़खड़ा जाते हैं। यहाँ पे तो हिंदी बोलने में उतना लड़खड़ाते नहीं हैं, लेकिन ये चीज़ हमें महसूस हुआ, फील हुआ कि वहाँ के बच्चे लड़खड़ा जाते हैं। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे अंत करना चाहूँगा सर, और थैंक्स फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम सर। थैंक यू।